अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। क्लास 10 का ये वीडियो है। रेदास के पद जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी का ये सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पद नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। यहाँ पे नरहरि ईश्वर को कहा जाता है, राम को कहा जाता है। रेदास जो है ईश्वर से कह रहे हैं, हे ईश्वर, मेरा मन जो है बहुत ही चंचल है। मेरा मत जो है, मेरा मन जो है बहुत ही ज्यादा चंचल है। इस चंचल मन से मैं तेरी किस प्रकार भक्ति करूं। तू मोही देखे हो तो ही देखूं, प्रति प्रसपर होई। तू मुझको देखेगा तभी मैं तुझको देख पाऊंगा, और तुझे ही देख के मैं अत्यंत आनंदमय हो जाऊंगा। तू मोही देखे हो तो ही ना देखूं, इति मति सब बुद्धि खोई। जब तक तू मुझे नहीं देख लेगा, मेरी तरफ अपना नजरो करम नहीं कर देगा, मेरे तरफ जब तक तू देखेगा नहीं, तब तक मेरा बुद्धि जो है खोया रहेगा। जब तक तू मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि नहीं करेगा। सब घट अंतरी रश्मि निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जानी। मैं सब घाट देख चुका हूँ, सब घाट में निरंतर मैं तुझे ढूंढ चुका हूँ, लेकिन मैं तुझे कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तुझे कहीं मिल नहीं पा रहा हूँ। गुण सब तोर मोर, सब अवगुण किरत उपकार न माना। मैं ते तोरी मोरी असमझ, सो कैसे करी निसितारा। कहे रे दासा कृसन करुणा मैं, जय जय जगत अधारा। गुण सब तोर मोर, सब अवगुण किरत उपकार न माना। जब तक तेरी कृपा मुझ पर नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह का मेरा जो गुण है, सब अवगुण, सब जितना भी मेरे अंदर गुण है, सब दुर्गुण बन जाएगा। मैं ते तोरी मोरी असमझ, सो कैसे करी निसितारा। और ये जो तेरा मेरा का भेद जो है, जो जीवों में जो तेरे मेरे का भेद है, जो अहंकार है, ये तब तक खत्म नहीं हो जाएगा जब तक तू हम पर अपना कृपा दृष्टि नहीं डालेगा। कहे रेदास कृष्ण करुणा मैं, जय जय जगत आधार। और इस तेरे मेरे के अभेद को दूर करने के लिए सिर्फ कौन कर सकता है? श्री कृष्ण ही इसको कर सकते हैं, और श्री कृष्ण ही इस जगत का, इस दुनिया का आधार कर सकते हैं, एकमात्र कल्याण कर सकते हैं। केवल श्री कृष्ण ही क्या कर सकते हैं? इस जगत का, इस दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। व्याख्या क्या है? कवि रेदास जी के अनुसार मन बड़ा ही चंचल होता है, इसको स्थिर कर पाना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार वायु को मुट्ठी में बंद करके रखना। कवि रेदास जी कहते हैं कि हमारा मन जो है बहुत ज्यादा चंचल है, और इसको स्थिर कर पाना, इसको शांत कर पाना उसी प्रकार असंभव है, उसी प्रकार इम्पॉसिबल। जिस प्रकार हम वायु को, हवा को अपनी मुट्ठी में नहीं रख सकते हैं, उसी तरह हमारा जो मन जो है हमारे बस में नहीं रहता। वो इसमें इतनी चंचलता है कि वो हर तरफ दसों दिशा में घूमता रहता है। इसलिए हे भगवान राम, इसलिए वो भगवान राम से कहते हैं, आपकी भक्ति किस प्रकार से करूं, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, क्योंकि मेरा मन तो किसी चीज में टिकता ही नहीं है। मेरा मन हर जगह घूमता रहता है, मेरा मन बहुत चंचल है। इस चंचल मन से मैं किस तरह से आपकी भक्ति करूं। अर्थात मन को बस में किए बगैर ईश्वर की भक्ति संभव नहीं है, और मन को अपने बस में किए बगैर ईश्वर की भक्ति करना जो है संभव नहीं। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता, जब तक हम एकाग्रत नहीं हो सकते, एकांत नहीं हो सकते, तब तक हम ईश्वर की भक्ति जो है सही रूप से, सही प्रकार से नहीं कर सकते। प्रेम का ये सामान्य नियम है कि तू जिसे देखता है वो भी तुम्हें देखता है। और ये प्रेम का ये नियम है, रूल्स है कि तू जिसे देखता है वो भी तुम्हें देखता है, हम जिसे देखते हैं वो भी हमें देखता है। अर्थात भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर होगी, वही इंसान जो है भगवान को देख सकेगा। इसी अर्थ में कहा गया है कि पूर्ण संपूर्ण का नाम प्रेम है, और इसी अर्थ के आधार पर कहा गया है कि पूरी तरह से पूरा होने का नाम ही प्रेम है। जो चीज पूरी तरह से पूरा होता है, उसी चीज में प्रेम होता है। प्रेम एकांगी नहीं होता, यदि होता भी है तो सफल नहीं होता। प्रेम एकांगी नहीं होता। एकांगी मतलब एक तरफा। प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता।
और एक तरफा यदि होता भी है तो वो कभी भी प्रेम सफल नहीं हो सकता। जो प्रेम एक तरफा होता है वो कभी भी सफल नहीं होता। कबीर दास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरा सभी प्रकार से कल्याण करने वाले हो, किंतु यदि मैं तुम्हारे प्रति सेवा भाव ना रखूं तो ये विचारधारा सभी प्रकार की मूर्खता से पूर्ण है। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर से कह रहे हैं, हे ईश्वर, तुम मेरा सभी प्रकार से कल्याण करने वाले हो, तुम सब तरह से मेरा कल्याण करने वाले हो, मेरा उपकार करने वाले हो, किंतु यदि मैं तुम्हारे प्रति लेकिन मैं तुम्हारे प्रति अगर किसी तरह का सेवा भाव ना रखूं तो ये जो विचार है, ये जो मेरे मन में जो ये विचार है, ये मेरा मूर्खपन है, ये मेरी मूर्खता है, पूरी तरह से ये मेरा बेवकूफ़ी है कि अगर मैं पूरी तरह से मेरी ये बेवकूफ़ी है कि मैं इस प्रकार का विचार अपने मन में रखूं कि तुम मेरा कल्याण करोगे। तुम मेरा कल्याण तभी करोगे जब मैं पूरे मन से तुम्हारी सेवा करूंगा। इसमें सभी प्रकार से अज्ञानता दिखाई पड़ती है, और जब तक मैं पूरे मन से तुम्हारा सेवा नहीं करूंगा, ये मेरी मूर्ख है, ये अज्ञानी हूँ मैं, जो तुमसे इस बात को उम्मीद लगाया हूँ कि तुम मेरा कल्याण करोगे। तुम मेरा कल्याण तभी करोगे जब मैं पूरी तरह से पूरे मन से तुम्हारी सेवा करूंगा। ईश्वर संसार के सभी प्राणियों में विद्यमान है, किंतु जो अज्ञानी है वे देखते हुए भी इस सत्य को समझ नहीं पाते। ईश्वर जो है सभी प्राणियों में विद्यमान है, ईश्वर हर प्राणी के अंदर है, लेकिन जो अज्ञानी है, जिनके अंदर नॉलेज नहीं है, वो इस सत्य को समझ नहीं पाते, और ये जो सच है, ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को समझ नहीं पाते। ईश्वर हम सबके अंदर ईश्वर का वास है, उसको उससे हमें ढूंढना है, और जो अज्ञानी है, जो मूर्ख लोग हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। ईश्वर ने संसार के सभी प्राणी मात्र का उपकार किया है, किंतु सभी इतने स्वार्थी और मूर्ख हैं कि उसे भूल गए हैं। ईश्वर ने इस संसार का हर एक प्राणी, हर एक जीव का, जिसमें जान है, हर एक चीज को बनाया है ईश्वर ने ही। हर एक चीज से उपकार किया है ईश्वर ने, किंतु लोग इतने स्वार्थी और मूर्ख हो गए हैं, इतना सेल्फिश हो गए इंसान कि वो इस चीज को भूल गया है कि हमें ईश्वर ने ही बनाया है। हमारे अंदर जो कुछ भी है, इस धरती पे जो कुछ भी है, सब कुछ का निर्माण केवल ईश्वर ने ही किया है। अर्थात ईश्वर सभी प्रकार के गुणों से पूर्ण होता है। अर्थात ईश्वर जो है, ईश्वर के अंदर हर प्रकार का गुण है, हर प्रकार का क्वालिटी है, किंतु जीव माया के बंधन में फंसे रहकर सभी प्रकार के दुर्गुणों में लिप्त है। लेकिन जीव जो है, जो इंसान जो है, जीव या इंसान को ही बोला गया है, जो इंसान जो है वो इस मोह माया, इस संसार के मोह माया के बंधन में फंस गया है। इस संसार में जो मोह माया है, जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, जो प्रेम है हम लोग के एक दूसरे के प्रति, चाहे वो भाई बहन का प्रेम हो, माँ बाप का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, दोस्तों का प्रेम हो, ये सब मोह माया है, ये सब बंधन एक दिन छूट जाना है। केवल ईश्वर का प्रेम ही जो है सत्य प्रेम है। तो लोग क्या हो गए, इस मोह माया के बंधन में फंस कर रह गए हैं और अपने अंदर दुर्गुण को, अपने अंदर बैड क्वालिटीज को अपना लिया है। कवि का मानना है कि मेरे और तुम्हारे के बीच के अंतर को समाप्त किए बिना इस संसार के बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। और कवि का ये मानना है कि मेरे और तुम्हारे में जो अंतर है, मेरे और तुम्हारे के बीच में जो अंतर है, इसको समाप्त किए बगैर संसार के बंधनों से हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं और तुम, मेरे अंदर जो है मैं जो है अहंकार जो हमारे अंदर है, इस चीज को समाप्त किए बिना इस संसार से हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इस संसार से हमें मुक्ति तभी मिल पाएगी जब हम इस चीज को अपने अंदर से अहंकार को अपने अंदर से खत्म कर देंगे। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही वो आधार है जिससे प्राप्त किए बगैर संसार के जीवों को मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती। और इसका केवल एकमात्र सहारा कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसकी हम लोग भक्ति करके इस संसार के हर बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं।
अर्थात जब तक ये संसार करुणामय नहीं हो जाएगा, अर्थात जब तक ये संसार में करुणामय नहीं हो जाएगा, इस संसार में जब तक कृष्णमय ये संसार पूरा कृष्णमय नहीं हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति दया भाव हम नहीं रख पाएंगे, पूरा संसार जो है कृष्ण की भक्ति में लीन नहीं हो जाएगा, तब तक हम इस संसार के बंधनों से मुक्ति नहीं पा सकते। तब तक एक दूसरे के बीच मोह माया का जो बंधन है वो टूट नहीं सकेगा और सभी जीव ब्रह्ममय होकर एक दूसरे से उस ब्रह्मा की छाया नहीं देख सकेंगे। और तब तक एक दूसरे के बीच, जब तक हम एक दूसरे के बीच मोह माया रहेगा जो बंधन, तब तक ये बंधन नहीं टूट सकता है जब तक हम ईश्वर की भक्ति मन से ना करें, नहीं कर सकेंगे। और सभी जीव ब्रह्ममय होकर कभी भी ईश्वर से हम लोग नहीं मिल पाएंगे, कभी भी हम लोग ईश्वर का जो ब्रह्ममय जो ईश्वर ने जो ब्रह्मा परमेश्वर ब्रह्मा जो है ईश्वर ने ब्रह्मा ने जो इस सृष्टि की रचना की है, पूरी दुनिया की रचना की है, हम लोग उसकी छाया से वंचित रहेंगे। कब तक? जब तक हम इस मोह माया के बंधन में फंसे रहेंगे। और ये मोह माया का बंधन कब तक रहेगा? जब तक ये पूरा संसार जो है कृष्ण की भक्ति में लीन नहीं हो जाता। तो ये पद नंबर 2 था, पूरा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पद पढ़ेंगे, ठीक है।